बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बिल्कुल जो मधु बहन ने जो ऑडियो डाली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंसिटिव मामला तो ये है ही। और पूरी दुनिया तो यही कोशिश कर रही है कि हमारे को वैक्सीन मिल जाए, हमारे को टीका लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दे दिया है, उस आधार से हमारी जो सोच है वो दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। और गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था, दास ने सुना था कि बच्चों, यदि तुम्हारे ऊपर कबीर परमात्मा की मेहर ना हो तो तुम एक शब्द भी काल के खिलाफ नहीं बोल सकते। एक शब्द भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी एक शब्द उस काल के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन आप और हमसे परमात्मा वो सेवाएं करवा रहे हैं जिनके विषय में कोई सोच नहीं सकता। और इससे ये भी साबित होता है कि परमात्मा का पंजा हमारे शीश के ऊपर है। बाकी परेशानियां छोटी मोटी ये तो भगत जी आती रहेंगी, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुद्दे भगत जी या तो परमात्मा उठाता है इस गंदे लोक में आके, सही मुद्दे, या परमात्मा से परिचित जो संत होते हैं, भगत होते हैं, उनके आशीर्वाद से वो उन मुद्दों को उठाया करते हैं। और भक्ति मार्ग अगर इतना ही आसान होता, या किसी भगत का भगत बनना अगर इतना ही आसान होता, तो भगत जी हर कोई इस भक्ति में लग जाता, हर किसी के नाम के आगे भगत और दास लग जाता। ये संघर्ष है, समय के अनुसार ऐसा ही संघर्ष होता है। जब मीराबाई का समय था तो उस समय कोई कोरोना महामारी नहीं थी, कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं था। लेकिन मीराबाई के सामने उस समय जो परिस्थितियां थी, अगर आप और हम उस समय होते तो शायद ही संघर्ष कर पाते। तो आज के समय में मीराबाई जैसा ही संघर्ष हमारे सामने है। उन्होंने परिवार और समाज का से संघर्ष किया, हम लोग सरकार से संघर्ष करेंगे। इस जो ये तंत्र है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है, हम उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और ये आप देखिए, जैसे बहुत सारे भगत भाइयों को फेसबुक की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, जैसी उनकी गाइडलाइन है कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ या ये टीका लगवाने के खिलाफ जो भी व्यक्ति विरोध करेगा तो हम ऐसी पोस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, सब शैतानी खेल है सारा, ये सारा का सारा शैतानी खेल है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, कुछ भी हो, ये सब के सब काल प्रेरित हैं। काल प्रेरित मतलब ये जो जो आत्माएं जिन्होंने ये इन्वेंट किए हैं, जो आविष्कार किए हैं, ये सारी आत्माएं काल प्रेरित हैं। काल ने समाज को बिगाड़ने के लिए, देश दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए ही ये सारे उपकरण चलाए हैं। और फिर गुरु जी ने कहा कि बच्चों, एक समय ऐसा आएगा ये उपकरण फिर हमारे काम आएंगे, फिर हम इनमें बकवाद नहीं देखेंगे, हम इनमें भगवान देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, संघर्ष हमारे बाप ने किया, संघर्ष हमारे परमपिता परमेश्वर जी ने किया। और बाप हमेशा, बेटा जो होता है अपने बाप से ही सीखता है। अब आज जिस प्रकार से वैक्सीन के खिलाफ बोलना एक गुनाह हो गया है, वो गुनाह ना तो सरकार को अच्छा लगता है, ना वो गुनाह फेसबुक को अच्छा लगता है, ना वो गुनाह यूट्यूब को अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारे परमपिता परमेश्वर जी, हमारे सतगुरुदेव जी ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ, अब उसको खिलाफ तो नहीं कह सकते क्योंकि शास्त्रों में सच्चाई कुछ और है, लेकिन दुनिया की नज़रों में ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल के खिलाफ बोलना, उनको ये कहना कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अजरो अमर नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ठीक वैसा ही है जैसा आज आप और हमसे परमात्मा इस वैक्सीन के खिलाफ करवा रहे हैं कि ये सही नहीं है, इससे इंसान ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए हम दूसरों की हत्या करें, दूसरे का हम निर्दयता से उसका मर्डर करें और फिर सोचें कि हमारी सुरक्षा हो जाएगी, 7 जन्म में नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ जो जंग छेड़ी, भाई वो तो समर्थ हैं, उनका तो कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा एक भगत की भूमिका में है, एक आम व्यक्ति की भूमिका में है। इसलिए परमात्मा भी ये दिखा रहे हैं कि देखो, इस लोक में सच के खिलाफ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर का ज्ञान हो गया, हमें परमात्मा के विधान का पता चल गया। अगर बोलें तो हम सच ही बोलें, अन्यथा हम चुपचाप बैठ जाएं। अगर हम भगत हैं और हमें सच्चाई का पता चल गया है तो हम सच ही बोलें। और परमात्मा ने विदुर का उदाहरण दिया। अब जैसी
विदुर की स्थिति उस समय दुर्योधन के सामने थी, ठीक ऐसी स्थिति आज के जो राजा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रशासन है, उनके सामने आप और हम जैसे भक्तों की है। लेकिन विदुर ने सच कहा, और सच कहा तो उसको थप्पड़ लगा, उसको सजा मिली, उसको भरी सभा में उसको बेइज्जत किया गया और उसको मारा गया। लेकिन उसको परमात्मा के विधान का पता था कि अगर कोई चीज़ गलत है तो भगत का ये स्वभाव है, भगत का ये गुण है, ये लक्षण है, वो सच बात जरूर कहेगा ताकि वो परमात्मा की मार से बच जाए, ताकि वो परमात्मा की मार से बच जाए। यहाँ की मार तो बहुत छोटी है, कोई पुलिस की मार पड़ गई, कोई प्रशासन की मार पड़ गई, ये मार तो बहुत छोटी है उस परमपिता परमेश्वर की मार से। अगर भगत हो के सच नहीं कहेंगे, सही संदेशा अपने जगत के भाई बहनों को या अपने भगत भाई बहनों को नहीं देंगे, तो फिर परमपिता परमेश्वर की जो मार पड़ेगी 84 लाख योनियों वाली, ये पुलिस के 2, 4, 5, 10, 20, 50 डंडों से कितनी अधिक होगी, ये हम सोच सकते हैं। तो हमारे परमपिता परमेश्वर ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ जिस समय बोलना भी गुनाह था, 650 साल पहले कोई चर्चा भी नहीं कर सकता था उनके खिलाफ, उस समय किया। और आज आके उस परमात्मा ने एक बीड़ा उठाया पिछले 27 वर्षों से। आज तो परमेश्वर ने बहुत आसान कर दिया, शास्त्रों का भेद बता दिया, टीवी चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया, लोगों को शिक्षित कर दिया। लेकिन सोचो, सन 1994 से आज से 27-28 साल पहले से परमपिता परमेश्वर जी गांव-गांव जाके और डंके की चोट पे कहा करते थे कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, इनकी भक्ति करने वाला 84 लाख योनियों में जाएगा। आपके रामचंद्र जी भी 84 लाख योनि में जाएंगे, श्री कृष्ण जी भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी डंके की चोट पे कहा करते थे, और उसका नतीजा क्या हुआ? 2006 का क्रोथा कांड, 2014 का बरवाला कांड, और परमेश्वर ने रिमांड भी सहा, परमेश्वर ने यातना भी सही, परमेश्वर ने जेल भी सही, और आज भी परमात्मा जेल में है। तो पुण्यात्माओं, उसी राह पे आज परमात्मा आप और हमें चलता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि बेटा हमेशा अपने बाप के पद चिन्हों पे चलेगा, शिष्य हमेशा अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलेगा। शिष्य के, गुरु के अलावा शिष्य के लिए दूसरा कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकता, आइडियल नहीं हो सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई वो फला नेता मेरा आदर्श है, फला फला जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो मेरा आदर्श है, भगत सिंह मेरा आदर्श है। आदर्श का मतलब मैंने उसके जीवन से सब कुछ सीखा है, उसके जीवन से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो वो उसको कहते हैं आदर्श। तो हमारे जीवन का एक ही आदर्श है, और वो आदर्श है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनके सत्संग, उनके वचन। और इस आदर्श पे चलते हुए भाई अगर हमारे को वो कष्ट झेलना है तो हम उसको झेलेंगे। इस लोक में सच के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसको पीड़ा मिलती ही मिलती है। गुरुजी ने कहा कि उसको तो ऐसे ही लड्डू मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन इस कष्ट को झेल के हम परम पिता परमेश्वर जी के चरण कमलों में विशेष जगह बना लेंगे, जो उनके लाखों भगत नहीं बना पाएंगे। चुपचाप रह के, दब के, डर के, हम किसी को गाली नहीं निकाल रहे, हम किसी के साथ कोई मारपीट नहीं कर रहे, हम किसी का कोई धन नहीं लूट रहे, लेकिन जो सच है वो संदेशा हमने देना है। क्योंकि इसका शिकार हमारे भगत भाई बहन भी होंगे, इसका शिकार जगत वाले भी होंगे। और ये सत्य है कि वैक्सीन में चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे सूअर का हो, चाहे बंदर का हो, बिना किसी पशु के ब्लड के वैक्सीन कोई बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती कोई। तो हमारे लिए तो गाय भी उसी समान है, भैंस भी उसी समान है, बंदर भी उसी समान है, हर प्राणी हमारे लिए उसी समान है। और किसी भी प्राणी को मारकर, चाहे उसको निर्दयता से मारो, चाहे उसको कैसे भी मारो, कष्ट उसको होता ही होता है। तो किसी भी पशु को निर्दयता से मारकर और उसके ब्लड से बनी हुई दवा हम अपने जीवन रक्षा के लिए अगर यूज में लेते हैं, भगत होकर, ये ज्ञान होकर, तो हमसे बड़ा कसाई कोई दुनिया में नहीं हो सकता। हम सबसे बड़े कसाई हैं।
तो ये गुनाह कैसे हम कर सकते हैं और कैसे इस गुनाह को हम अपने भगत भाई बहनों को करते हुए देख सकते हैं। तो संदेशा देना, जानकारी देना हमारा फर्ज है। और पोस्टर जो हम बना रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ बना भी नहीं सकते, क्योंकि पोस्टर में जो सच है वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब उससे चाहे सरकार भड़के चाहे और कोई भड़के, वो उनकी अपनी मर्जी है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल देगी, 2 दिन का रिमांड ले लेगी, फांसी पे लटका देगी, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो मधु बहन ने कहा वो बिल्कुल सही है। हमारे इन पोस्टर्स की एवज में यदि हमें कोई गाली देता है, कोई उल्टा कमेंट्स करता है, तो हमने बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं देना। और अगर जवाब दें तो बिल्कुल शालीनता से कि ठीक है भाई, आपकी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में आ रहा है, आगे चल के आपकी भी समझ में आ जाएगा। ये जो महामारियां आ रही हैं, जिन परेशानियों का या जिन प्राकृतिक आपदाओं का आज पूरा विश्व सामना कर रहा है, ये क्यों आ रही है? इन्हीं जीव हत्याओं के कारण, इंसान के इन्हीं कुकर्म और अधर्म के रास्तों पर चलने के कारण। और इन अधर्म और कुकर्म करने के चलते जो आपत्तियां, जो वायरस आज आए हैं, उन वायरसों को समाप्त करने के लिए या उन वायरस से अपना बचाव करने के लिए यदि हम फिर से किसी ऐसी दवाई का निर्माण कर रहे हैं जिस दवाई को बनाने में भी जानवर मारे जाएंगे, तो बताइए हमारी रक्षा कैसे होगी? कौन करेगा? क्या हम असलियत में इंसान हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत है, मानवता है हमारे अंदर? संदेश देना बहुत ज़रूरी है और संदेश हम देंगे। और भगवान और भगत ऐसे ही संदेश देते हैं जो दुनिया के सोच के खिलाफ होते हैं। वो होते तो सही हैं, सत्य होते हैं, लेकिन दुनिया जो काल प्रेरित होती है, जो अध्यात्म से दूर होती है, उनकी सोच से दूर होते हैं, उनके विचारों से दूर होते हैं। परमात्मा ने ईसा मसीह जी का उदाहरण दिया। ईसा मसीह जी ने जो संदेश जनता को दिए, उससे राजा भड़का। ईसा मसीह जी को सूली पे लटकाया गया। तो ये नहीं कह सकते थे कि ईसा मसीह जी ने संदेश क्यों दिए, वो देना जरूरी था। ईसा मसीह जी को समझ में आ गया था कि अगर परमपिता परमेश्वर ने मुझे मानव शरीर दिया है तो मुझे अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, मुझे बुराइयों का सामना करने के लिए दिया है। उन्होंने अपना धर्म निभाया और उनके हाथ पैरों से लेकर छाती तक उनको कील ठोकी गई। एक एग्जाम्पल पेश किया परमपिता परमेश्वर ने कि वो भगवान नहीं था, वो भगत था। और वो अपना पूरा दायित्व है, पूरी जिम्मेदारी उसने अपनी निभाई, ताकि मैं कल को उस परमपिता परमेश्वर के दरबार में जाके दोषी ना हो जाऊं। मंसूर जी थे, मंसूर जी ने भी वही किया, उनका भी अंग अंग काटा गया। लेकिन पुण्यात्माओं, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपने स्तर पे नहीं कर रहे, हम अपने लेवल पे नहीं कर रहे, हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पे नहीं कर रहे, हम उस परमपिता परमेश्वर को आगे रख के कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं, हम सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी को अपना एक अंतिम विकल्प समझ के, अपना रक्षक समझ के हम ये सब कुछ कर रहे हैं कि परमेश्वर उसके बाद चाहे गलत हो चाहे सही हो हमारे साथ, तो आपके आशीर्वाद से हम उसको भी सहन करेंगे। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि हे बंदी छोड़, आपने जो सेवा दास को दी है प्रेरणा करके, और इस सेवा को जो अन्य भगत भाई बहन समझ पाए हैं, तो मैं तो परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर यदि इस सेवा के बदले में यदि दास के भाग्य में ऐसा कुछ है कि दास को जेल जाना पड़ेगा, तो परमात्मा बेशक दास को जेल हो जाए, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन परमात्मा रविवार तक दास बचा रहे, रविवार तक दास पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना आए, दास के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन ना हो, ना ही दास का ग्रुप बंद हो, ना दास की आईडी बंद हो। इतनी दया आप जरूर करना, क्योंकि जिस संदेशे के लिए आपने निमित्त बनाया है वो संदेशा एक बार भगत भाई बहनों तक पहुंच जाए। देखो, जगत इस संदेश को सुने या ना सुने, जगत का इस संदेश को लेके क्या एक्शन रिएक्शन होगा हमें उसकी टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी चाहे टेंशन समझिए वो केवल हमारे ही भगत भाई बहनों की है, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, जो एकमात्र भगवान वर्तमान में इस पृथ्वी पे है,
और अगर कोई अच्छी आत्माएं, कोई सच्ची आत्माएं यदि उनसे जुड़ी हुई हैं, जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रही हैं, तो वो केवल उन्हीं के भगत हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। तो काल का सबसे भयंकर दाव उन आत्माओं के ऊपर है जो गुरुदेव के भगत हैं, क्योंकि बाकी लोग तो काल की हद में हैं। उनका तो काल जैसे यूज करेगा वो करेगा, क्योंकि हर आदमी यही सोच रहा है कि मुझे टीका लग जाए, मुझे टीका लग जाए कोरोना से बचाव के लिए। वो ये नहीं देख रहा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें हत्याएं मिली हुई हैं। अगर उसको मालूम भी है तो भी उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी उसको तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे किसी भगत भाई बहन को इस बात का मालूम पड़ता है कि वैक्सीन के अंदर इस तरह का जो है वो इंटीग्रेंट मिला हुआ है, तो हमारे भगत भाई बहन को ये टेंशन हो जाती है कि भाई फिर मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा, मैं फिर ये वैक्सीन नहीं लगवाऊँगा जिसमें पशुओं की हत्या का पाप मुझे लगे। जब मेरा रक्षक भगवान है, जब मेरा रक्षक परमपिता परमात्मा है, मेरा गुरुदेव है, तो मेरा कोरोना हो, चाहे कोरोना का बाप हो, चाहे आने वाली कोई और दूसरी एपिडेमिक हो, महामारी हो, मेरा फिर कौन क्या बिगाड़ देगा। अगर मैं समर्थ की शरण में हूँ तो, अगर मैं अपने गुरुदेव को समर्थ मानता हूँ तो, उन्हें परमात्मा मानता हूँ तो, फिर मेरा कौन क्या कुछ बिगाड़ देगा। वो फिर ये चीज़ें नहीं लगवाएगा, चाहे उसको कितना ही फोर्स क्यों ना किया जाए। और ज़बरदस्ती अगर लगा भी दिया जाएगा तो उस वैक्सीन का दोष उस भगत के ऊपर नहीं होगा, उस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट उस भगत के ऊपर नहीं होगा, बशर्ते हमारे मन में उस इंजेक्शन को लगवाने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको लगवाऊं। फिर बाकी आपके अंदर चाहे कोई चिप घुसा दे, चाहे आपको कोई इंजेक्शन लगा दे, चाहे आपको कोई वैक्सीन की बोतल पिला दे, वो दोष आपको नहीं है, आपके ऊपर उसका 1% भी असर नहीं होगा। यही भक्ति मार्ग है ये। तो दया करें परमपिता परमेश्वर, हम सभी सत्सेवक हैं, और सत्सेवक बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से अपना संदेशा देंगे परमात्मा के संदेश वाहक बनकर, ऐसी दास को उम्मीद है। और जैसा मधु बहन ने बताया, बिल्कुल आपने उसको फॉलो करना है। बहुत ही आपने ठीक है, अब तक आपने जहाँ जहाँ भेजा है, जितनी मात्रा में भेजा है, अब उसको थोड़ा हिसाब से हमें भेजना है। एक ही दिन में ज़्यादा पोस्ट हमने हर जगह नहीं करनी है, हमारे पास में 5-6 दिन का टाइम है। दिन में 5-10 पोस्ट आप जी अलग अलग करते रहें। फेसबुक ने जिस जिस भाई को बैन किया है इस चीज़ के लिए, या उनको नोटिस भेजा है, तो वो भाई ना भेजें फेसबुक पे, वो व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते रहें, इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहें, ट्विटर पे शेयर करते रहें। बाकी सेवा तो सेवा है, जब तक परमेश्वर की दया है, उनकी मेहर है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते भाई, नहीं हट सकते। क्योंकि आने वाले समय में ये इतिहास बनेगा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मर रही थी और तड़प रही थी कि हमारा कब नंबर आएगा, हमारा कब नंबर आएगा, उसी समय कुछ ऐसे इंसान भी इस पृथ्वी पे थे जो इसकी हकीकत को समझ के तत्व ज्ञान आधार से इसका विरोध कर रहे थे, लोगों को ना लगवाने की सलाह दे रहे थे। ऐसे भी धर्मात्मा व्यक्ति पृथ्वी पे थे। ये इतिहास बनेगा। तो पुण्यात्माओं, जिस समय मीराबाई संघर्ष कर रही थी, उस समय उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। सब ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया श्री कृष्ण को पूज रही है। अरे पूरी दुनिया अपने घर में बैठ के भक्ति करती है, अरे पूरी दुनिया सारे उल्टे काम करती है, भाई हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, फिर हम भी तो सारे काम कर रहे हैं, मेरा तुझे ऐसा क्या हो गया, तुझे कहाँ से नया ज्ञान मिल गया। कोई उसके पक्ष में नहीं था, ना उसकी माँ उसके पक्ष में थी, ना मीरा का भाई उसके पक्ष में था, ना उसका परिवार पक्ष में था, कोई पक्ष में नहीं था। लेकिन उस समय उस आत्मा ने 600 वर्ष पहले संघर्ष किया। तो आज आप और हम कैसे चुप बैठ सकते हैं, कैसे। और इतना संघर्ष करते करते भी मीरा का दाव नहीं लगा, मीरा का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान में कहीं न कहीं मीरा को भी कच्चापन रह गया, आस्था उसकी भी श्री कृष्ण में ही रही। इसलिए मीरा को भी वर्तमान में दोबारा आना पड़ेगा, या हो सकता है मीरा को परमेश्वर ने कहीं न कहीं जन्म दे दिया हो। मोक्ष इसी समय होगा। तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, पांचों विकार हम मानते हैं हमारे अंदर हैं। भगवान समर्थ होता है लेकिन भगत समर्थ नहीं होता, लेकिन भगवान की आड़ में भगत भी समर्थ बन जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो सक्षम होते हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो बेटा बेटी होते हैं,
उनके पास भी ऑटोमेटिक काफ़ी पावर आ जाती है उनका बेटा बेटी होने के नाते। तो इसी प्रकार समर्थ केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, लेकिन उनके वचन के बेटा बेटी होने के कारण, उनके शिष्य होने के कारण हमारे अंदर भी ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत हिम्मत, थोड़ा बहुत साहस, सच कहने की और सत्य पे चलने की ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो पुण्यात्माओं, थोड़ा बहुत भय, थोड़ा बहुत डर सबको रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये डर और भय ये काल भगवान की तरफ से है, और परमपिता परमेश्वर पीछे से ये देख रहे हैं हमारी पीठ पीछे बैठ के कि इस डर और भय में भी मेरे बच्चे विचलित होते हैं, या मैंने जो सेवा इनको दी हुई है क्या उस सेवा से ये लोग पीछे हटते हैं। पुण्यात्माओं, पीछे नहीं हटना। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का जिक्र करते समय उनको पूर्ण परमात्मा बताते, पूर्ण परमात्मा का दर्जा नहीं देते समय, जब परमपिता परमेश्वर जी ने पिछले 27 वर्षों से हार नहीं मानी, जब वो सच के ऊपर अटल हैं, अडिग हैं, तो पुण्यात्माओं हम कैसे पीछे हट सकते हैं। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया को इस हकीकत का पता चलेगा, इस वैक्सीन का पता चलेगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई उस समय हमने क्यों उन आत्माओं की बात नहीं मानी, और ये जो महामारियां हैं ये हमारे पाप का ही नतीजा हैं। जो कुक्रम, जो अधर्म के रास्ते पे आज दुनिया चल रही है, जो इंसान आज चल रहा है, शरीर इंसान का है लेकिन उसके कर्म सारे राक्षसों के हैं, उसके चलते हैं तो ये सारी परेशानियां हैं। और उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए फिर वैक्सीन बना दी, उसमें निर्दयता, मासूम जानवरों का कत्ल, और सोचते हैं भगवान हमारी रक्षा करेगा। 7 जन्म में रक्षा नहीं करेगा। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो उस व्यक्ति का इलाज कभी भी उसको चीनी खिला के नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति को मीठे का रोग हो, डायबिटीज़, उसको कोई कहे कि तू रसगुल्ला खा ले तेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, 7 जन्म में नहीं हो सकती, उसको तो कड़वी दवा खानी पड़ेगी। तो जीव हत्याओं के कारण हम जिन बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिस कोरोना वायरस की हम मार झेल रहे हैं, इन जीव हत्याओं के पापकर्म के चलते, और कोई कहे कि जीव हत्याएं करके हमने वैक्सीन बनाई है, इसका टीका लगाओ तुम ठीक हो जाओगे, 7 जन्म में नहीं हो सकते, 7 जन्म में। क्योंकि दुनिया की कोई भी वैक्सीन ऐसी महामारी की बिना किसी पशु के खून के सीरम के बन ही नहीं सकती। और कितने संगठन हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो स्वामी जो चक्रपाणी है, उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, मीडिया के सामने उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार विदेशी वैक्सीन के अंदर जो सुअर का या गाय का खून का समावेश है, और जिस प्रकार से भारतीय वैक्सीन में भी हम लोग देख रहे हैं, सुनने को मिल रहा है, तो हम लोग किसी भी कीमत पे अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं होने देंगे। हम वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, चाहे हमारे लिए, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। स्पष्ट उनका इंटरव्यू है, दास आपको 7 तारीख को सुनाएगा। जिन लोगों को धर्म की परिभाषा तक नहीं पता अच्छे से, जो लोग आज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके भी ये विचार हैं कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, हमारी माता समान है, और गाय का खून यदि इस वैक्सीन में है और यदि हमारे शरीर में उसको डाला जाएगा, हम ये कतई सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारा शीश क्यों ना उतार दिया जाए, हम इसका विरोध करेंगे। मुसलमान भाइयों के विचार भी यही हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड हैं उनकी भी मीटिंगें हो रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इसमें सूअर की चर्बी का यदि समावेश है तो हम बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्लाम में इसको हराम कहा है। और अगर ऐसा नहीं होता, यदि किसी पशु की जो खून वगैरह है वो यदि इस वैक्सीन में नहीं होता जो भारत ने बनाई है, तो अभी तक इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। सरकार क्यों डरने से, क्यों बताने से डर रही है कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, किन किन चीज़ों का इसके अंदर मिश्रण है, सरकार क्यों नहीं बता रही। जब लोग डिमांड कर रहे हैं, संस्थाएं डिमांड कर रही हैं, राष्ट्रपति तक को ज्ञापन देके पूछा गया है कि हमें बताया क्यों नहीं जा रहा कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बता रही। और आईसीएमआर जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसकी वेबसाइट पे स्पष्ट लिखा हुआ है, दास आपको दिखाएगा 7 तारीख को, कि इसके अंदर न्यू बोर्न कैटल का सीरम है, न्यू बोर्न कैटल,
न्यू बोर्न कैटल मतलब नवजात बछड़े का, न्यू जो नवजात जो बछड़ा होता है गाय का, उसको मार के उसका सीरम निकाल के जीवित का निकाला जाता है, उसके हार्ट का ब्लड, बड़ी तकलीफ होती है, फिर वो मर जाता है, वो इसमें समावेश है, खुद ICMR की वेबसाइट पे है। ऐसी बात नहीं कि आज से पहले जो वैक्सीन बनी उनमें ये सब कुछ नहीं था, हर वैक्सीन में होता है, चाहे वो किसी की भी वैक्सीन बनी हो, चाहे आज से पहले कोई महामारी आई हो, कोई स्वाइन फ्लू आई हो, या फिर जैसे कोई एड्स हो, कैंसर हो, जिसकी भी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन में किसी न किसी पशु के खून का सीरम होता ही होता है, उसके बिना बनती ही नहीं। और दूसरी घातक चीज़ इसमें एल्यूमिनियम, जिससे बिल्कुल इम्यूनिटी पावर आदमी की समाप्त हो जाती है। और दूसरे प्रकार की जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, अन्य प्रकार की नपुंसकता है, बहुत सारी बीमारियां फिर इसमें जन्म ले लेती हैं। और यही काल का सबसे बड़ा दाव है, जिसको दुनिया नहीं समझ रही। और दुनिया जिस चीज़ को नहीं समझ पाती है, जिस चीज़ में दुनिया का अहित होता है, भगवान और भगत उसी मुद्दे को उठाते हैं, दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को सचेत करने के लिए, दुनिया के पाप कर्मों को बढ़ावा देने से रोकने के लिए उसी चीज को साधु संत लोग उठाया करते हैं। और अध्यात्म से अनजान दुनिया इसीलिए उनकी विरोधी हो जाती है। जिस प्रकार हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा हुआ, मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनका खुद का जन्म और मृत्यु होता है, ये 84 लाख योनियों में जाते हैं, गधे कुत्ते सूअर बनते हैं, उसके बाद भी उस परमात्मा का विरोध इन्हीं बातों को लेके, जबकि उन्हीं के शास्त्रों में लिखा हुआ दिखा रहे हैं, फिर भी उस परमात्मा का विरोध, उनको जेल, उनका रिमांड, उनकी बदनामी, उनके माथे पे देशद्रोह का कलंक तक लगा दिया गया। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारी तो औकात ही क्या है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि बाप दुख में रह के भी अपने बच्चे की रक्षा करता है। बाप अगर संकट में है और बच्चे को यदि किसी चीज की आवश्यकता है, तो बाप अपनी आवश्यकता का दमन करके अपने बच्चे की जरूरत को पहले पूरा करता है। और हमारा बाप तो समर्थ है, खाली एक भूमिका ही तो आम व्यक्ति की निभा रहा है, एक भूमिका ही तो आम संत की निभा रहा है, बाकी है तो वो सारी सृष्टि का रचनहार पूर्ण परमात्मा। तो हमें थोड़ा विश्वास होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे अंदर ये दृढ़ता आनी चाहिए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे लग के हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे, हम पूर्ण परमात्मा की आड़ में खड़े होके हम सत्य को सत्य कह रहे हैं, जो परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हाँ, हमने सत्य को सत्य कहना, अगर हम भगत हैं तो, वरना हम भगत नहीं है, हम खाली ड्रामा कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हर स्थिति में हमने बिल्कुल सोच समझ के चलना है, सोच समझ के हमने हर कदम रखना है। और दास भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमात्मा, यदि किसी भी पोस्टर में यदि जाने अनजाने में कोई भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल हो गया हो, तो परमेश्वर आप जी दया करना, उन चीज़ों को आप छुपाना, और परमेश्वर आगे से दास ध्यान रखे, ऐसी दास को आप सद्बुद्धि देना परमात्मा। और निवेदन करता हूँ परमात्मा, अगर दास के भाग्य में, आप तो कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा, आप तो साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई को पर्वत कर दे, फिर पर्वत को राई। और परमात्मा, यदि 7 तारीख से पहले दास के भाग्य में अगर जेल है, तो मैं इतनी सी अर्ज करूंगा परमात्मा, इतनी सी आपसे विनती करूंगा कि उस चीज़ को आप 7 तारीख के बाद बढ़ा दे परमात्मा, केवल ये संदेशा दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर मेरे भाग्य में है तो आप उसको काट दीजिए, मैं आप जी को नहीं कहूँगा इस चीज़ के लिए, मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ, और ना ही मैं इस चीज़ के लिए मैं आपसे जी से कोई प्रार्थना करूँगा परमात्मा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि परमेश्वर, जो मेरे हित में हो वो आप कीजिए, जो मेरे हित में है परमेश्वर, मुझसे पहले आपको उस चीज़ का पता है, तो जो मेरे हित में हो परमेश्वर, क्योंकि दास आप जी को समर्पित है, दास का शीश आप जी के चरणों में समर्पित है, दास की कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, दास की तरफ से कोई प्रार्थना नहीं है, केवल एक ही प्रार्थना है, वो सबको पता है, भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा। परमात्मा, हाँ, दास मर्यादा में रहे, दास आपके भक्ति भाव में रहे, आप जी के प्रति ही पूरी तरह समर्पित रहे, इसके अलावा दास के दिलो दिमाग और हृदय में कोई दूसरा नहीं है परमात्मा, और ना होना चाहिए, बस इतना आप तैयार रखना। बाकी आप जी इस चीज़ के गवाह हैं, आप अंतर्यामी हैं। दास ने अगर आज तक आपसे अगर कभी भी किसी सांसारिक चीज़ की डिमांड की हो, तो कभी भी परमात्मा
जहाँ तक दास को याद आ रहा है, 2013 के बाद, नाम दीक्षा के बाद। दास ने अगर आपसे 50 गज के प्लाट की भी, परमेश्वर दास का 8 मेंबर का परिवार है, किराए में रह रहा हूँ इतने वर्षों से, कभी कहाँ कभी कहाँ। हे परमेश्वर, इस दास ने, आप अंतर्यामी हैं, अगर 50 गज के प्लाट की भी अगर आपसे प्रार्थना की हो कि परमात्मा ये तो दास का बनवाई बनवा दो, जो सजा आप दोगे परमात्मा मंजूर है। कभी भी आपसे सांसारिक या भौतिक चीज़ों की कभी कोई इच्छा की नहीं परमेश्वर। हमेशा दास ने यही कहा कि जो मेरे हित में होगा परमेश्वर मुझे देगा, वो चाहे मुझे सुख में रखे चाहे मुझे दुख में रखे। मैं कभी भी भौतिक चीज़ मांगूंगा ही नहीं, अपने मन में भी इच्छा नहीं करूंगा कि ये चीज़ मुझे मिले, जो मेरे हित में होगी, जो मेरे लिए होगी, जो आवश्यक होगी। वो आपने बोल रखा है परमात्मा कि आप बच्चे नहीं हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको अंदर की बात का पता है कब मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मैं क्यों मांगू जब मेरा बाप अंतर्यामी है। तो किस आगे कीजिए अरदास, वो सब किछ जानदा। एक पंजाबी भाई ने एक भजन गाया था, उदास ने सुना था कि किस आगे कीजिए अरदास, वो सब किछ जानदा। कि हे मूर्ख प्राणी, तू किसके आगे अरदास कर रहा है? अंतर्यामी के आगे, जो सब कुछ जानता है, उसके आगे तू प्रार्थना करके तू ये साबित करना चाहता है कि मेरा बाप अंतर्यामी नहीं है, उसको मालूम नहीं है। जब मैं उसको बताऊंगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, इस भक्ति मार्ग में इतना भी नहीं होना चाहिए। सांसारिक चीज़ों के लिए, अपनी अपनी बीमारी के लिए, अपने रोग के लिए, बच्चे प्राप्ति के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, कार के लिए, कोठी के लिए, सुखों के लिए, इस सत भक्ति मार्ग में अगर किसी ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की तो समझ लेना अभी वो बहुत ही कच्चा भगत है, उसको ज्ञान नहीं। अभी प्रार्थना केवल भक्ति की होनी चाहिए, मर्यादाओं की होनी चाहिए, भाव की होनी चाहिए, श्रद्धा की होनी चाहिए, लगन की होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। परमेश्वर और क्या मांगू यहाँ पे, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला सब जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा ना बाती। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें परमेश्वर ने दे दिए। मांगने को है क्या यहाँ पे इस गंदे लोक में? मोक्ष मांगो परमात्मा से, भक्ति मांगो परमात्मा से, कुछ मांगने को है ही नहीं इसके अलावा। और मांग लोगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन क्या करोगे उसका? रावण ने मांगा था सोने की लंका, मिल गई, क्या ले गए साथ में? कहाँ गई? रत्ती भर कंचन भी नहीं लेके गया, रत्ती भर भी सोना नहीं ले गया पूरे सोने की लंका में से। सिकंदर मरा, सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी ले जाओ तो मेरे दोनों हाथों को खुला छोड़ देना। लोगों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? ताकि पूरी दुनिया देखे कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, लेकिन देखो जाते समय सुई की नोक भी नहीं लेके जा रहा, एक संदेशा जाए दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, हमें तो भगवान मिल गया, हमें तो ऐसे लोक में लेके जा रहा है जहाँ पे खजाना खजाना सब कुछ सोचते ही आपकी आंखों के सामने हाजिर, बोलने की भी जरूरत नहीं, सोचते ही आपके सामने प्रकट। और वहां लेना फिर वो सुविधा, वो सारे मौज सारी मस्ती वहां है वहां। तो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है और परमेश्वर हम सब पे दया करें। देखो संघर्ष है, ये भक्ति है तो संघर्ष भी है। अमिताभ बच्चन जब 11 फिल्म बना के वापस वहां से फेल हो गया, बॉलीवुड से जब फेल हो गया, उसकी फिल्में नहीं चल रही थी, तो अमिताभ बच्चन अपना बोरिया बिस्तर उठा के और गांव जाने की तैयारी कर रहा था। उससे पहले अपने बाप से मिला, हरिवंश राय बच्चन से, और दुखी होकर कहा कि पिताजी संघर्ष कब तक? क्योंकि वो थक चुका था कि 11-11 फिल्में, इतना समय बर्बाद, इतना पैसा बर्बाद। बोला पिताजी संघर्ष कब तक? तो उसके बाप ने कहा कि बेटा जीवन जब तक, बेटा जब तक ये जीवन है तब तक संघर्ष है। चाहे तेरी फिल्में कल को चलने लग जाए, चाहे तू अरबपति खरपति बन जाए, फिर भी तेरा हर दिन संघर्ष का है, पूरा जीवन तेरा संघर्ष का है। तो पुण्यात्माओं, हम तो भगत हैं, हमें तो परमात्मा भक्ति की कसौटी पे खरा उतरता हुआ देखना चाहते हैं। हमें परमात्मा कच्चे मटके से पक्का मटका बनाना चाहते हैं, लोहे से हमारा औजार बनाना चाहते हैं, सोने से हमारा आभूषण बनाना चाहते हैं। तो हमें तो परमात्मा कितना तपाएगा, कितना जलाएगा। परमेश्वर कहते हैं जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, कि जो मेरा भगत होगा उसको मैं परेशानियां दे दे के, संघर्ष करवा करवा के, कहते हैं जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, फिर भी ले जो नाम मेरा उसको पार उतारूं। फिर भी जो मेरे से ही जुड़ा रहेगा,
मेरी ही ठोकर खा खा के जो मेरे ही चरणों में पड़ा रहेगा, मेरा ही कुत्ता बना रहेगा, फिर मैं उसके सर पे हाथ रखूंगा, फिर उसको पार करूंगा मैं। पुण्यात्माओं, आप और हमारा सौभाग्य जो हमें भगवान मिला, और भगवान के बाद ये दास तो अपना सौभाग्य समझता है, ये पवन दास तो अपना सौभाग्य समझता है कि आज परमात्मा की अनुपस्थिति में मुझे अपने भगत भाई बहनों की साध संगति मिली, अपने भगत भाई बहनों से, सत्सेवकों से मुझे सीखने को मिलता है। उनकी संगति से मेरे अंदर दृढ़ता आती है, हिम्मत आती है, परमात्मा से रिंचक भर भी दूर ना होने की मुझे प्रेरणा मिलती है। साध संगति की दया मुझ पे परमात्मा ने बख्शी। ऐसे ऐसे भगत भाइयों का मुझे परमात्मा ने संग दिया जो दास को टूटने नहीं देते, दास को डिगने नहीं देते। हमें एक दूसरे का पूरक बनाया परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, देखा जाए तो हमारी तो पांचों उंगली घी में है, और जिसका बाप संघर्ष करते करते खुद जेल में बैठा हो, वो बेटा बाहर कैसे सरकार की गुलामी कर लेगा, कैसे कैसे पाप कर्मों में खुद जा सकता है, कैसे अधर्म के रास्ते पे चल सकता है, कैसे ये वैक्सीन खुद लगवा सकता है, कैसे दूसरों को लगाने की सलाह दे सकता है, और कैसे चुपचाप बैठ के सारा मंजर देख सकता है। सत्य के लिए भगत को संघर्ष करना पड़ेगा, अगर भगत है तो, वरना चुपचाप तो बैठे रहो। परमात्मा तो जबरदस्ती नहीं कहेगा आपको। ये सेवाएं आज हमें परमात्मा दे रहे हैं, कल को दुनिया याद करेगी, कल परमेश्वर का राज होगा, कल परमेश्वर का शासन होगा। आज जितना संघर्ष आज परमात्मा हमसे करवा रहा है, कल को परमात्मा मौज भी हमारे को उतनी ही करवाएगा, हमारे को उतनी ही मौज करवाएगा जितना आज हमसे संघर्ष करवा रहा है। ये नियम है। लेकिन उस मौज से पहले परमात्मा हमारे को ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि फिर हम उस मौज में मस्ती नहीं देखेंगे, हम उस मौज में भी सेवा देखेंगे। सेवा, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है, उसका बाप उसको 5 रुपए की कार ला देता है, वो उसी को समझता है कि बस यही सब कुछ है, उसी में आनंदित रहता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो लोहे की कार पे आ जाता है जो 5-10 लाख रुपए की आती है, फिर वो उसी को असली वस्तु समझता है कि बस इसी में सुख है, कार मिल गई, सब कुछ मिल गया। और फिर जब उस बच्चे को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उस कार से भी उसकी आस्था हट जाती है, जैसे आज आप और हमारी। पुण्यात्माओं, आज संघर्ष है, साथ में परमेश्वर ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान और संघर्ष एक दिन हमारे लिए मिसाल बन जाएगा, हमें इतना दृढ़ कर देगा, हमें इतना फौलादी बना देगा कि कोई तोड़ने से भी हमारे को नहीं तोड़ पाएगा। और वही आत्मा यहाँ से पार होगी, काल के सिर पे पैर रख के वही आत्मा जा पाएगी जो काल से ज्यादा बली होगी, जिसके पास में भक्ति, जिसके पास में शक्ति, जिसके पास में रिद्धि, जिसके पास में सिद्धि काल भगवान से ज्यादा होगी। उसी आत्मा को काल भगवान के सिर पे पैर रखने का अधिकार होगा, वरना कौन रख देगा काल के 21 ब्रह्मांड के स्वामी के सिर पे पैर। लेकिन जब हम उसके सामने जाएंगे तो ये इस लोक का विधान है, अपने से बड़े के आगे हर कोई नतमस्तक होता है। तो जैसे ही परमात्मा हमें वहां लेके जाएंगे 10वें द्वार पे जहाँ काल बैठा हुआ है झांझड़ी द्वीप में, उस झांझड़ी द्वीप में जैसे ही हम जाएंगे तुरंत काल का शीश नीचा हो जाएगा और परमात्मा अपने भगत का पैर उसके सिर पे रखवाएगा, उसको भी अपनी औकात याद दिलाएगा और भगत को भी विश्वास दिलाएगा। फिर हमें यहाँ से परमात्मा पार करेगा। तो इतनी पावर वो हमारे अंदर आएगी कब? जब आज हम इन सेवाओं को करेंगे, इस भक्ति को करेंगे, परमात्मा के एक एक वचन पे चलेंगे, परमात्मा के जीवन को देखते हुए, परमात्मा को अपना आदर्श मानते हुए, जो संघर्ष परमात्मा ने सच्चाई के लिए किया, जो सत्यता के लिए किया, जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कहाँ से वो पावर आएगी? काहे कि फिर हम भगत हैं। भगत तो सभी नाम धराते हैं, हनुमान जी के पुजारी भी अपने आप के आगे भगत लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी भगत ही कहलाते हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत भी भगत ही कहलाते हैं। लेकिन भगत भगत में कितना अंतर है ये तो आप और हम जान रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रार्थना करो गुरुदेव से, हिम्मत मांगो गुरुदेव से, शक्ति मांगो गुरुदेव से कि परमात्मा दया करो, हमें कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमें केवल भक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए परमात्मा, आपकी ओट चाहिए, आपकी ओट चाहिए। आप हमारे शील्ड बनो, आप हमारे रक्षक बनो परमात्मा, आप हमारे ढाल बनो, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। और जो इतना संघर्ष करेगा, जो इतनी सोच को रखेगा,
आने वाले समय जो महाविनाश का आ रहा है, कोरोना ने तो खाली 3 महीने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, आने वाली महामारियां 2-2 साल घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। उस समय परमात्मा का वो वचन सिद्ध होगा कि घर में 2 दाने होंगे, परमात्मा सुबह मटका भर देगा, मटका। लेकिन किन आत्माओं का भरेगा? उन दृढ़ आत्माओं का भरेगा, उन विश्वासी आत्माओं का भरेगा। अभी दास किसी धर्मगुरु का छोटा सा वीडियो देख रहा था, किसी भाई ने ग्रुप में भेजा था। एक लेडीज है, वो कह रही है कि माँ बाप की अगर कोई हत्या कर दे वो भी इतना बड़ा पाप नहीं है। माँ बाप की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे प्रथम गुरु माना जाते हैं सांसारिक दृष्टि से, कहते हैं माँ बाप की भी अगर बेटा हत्या कर दे वो भी इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप कि कोई व्यक्ति, कोई भगत, कोई शिष्य अपने गुरु पे संदेह करे, अपने गुरु पे शक करे, वो सबसे बड़ा पाप है। माँ बाप की हत्या से भी बढ़ के माँ बाप है। तो पुण्यात्माओं, हमारा सौभाग्य, हाँ परमात्मा है भाई, परमात्मा है। सत्साहेब करो भक्तों को, सत्साहेब। तो पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो हमें भगवान मिल गया, जिस सुप्रीम के लिए है? जिस कल्कि के लिए पूरी दुनिया चक्कर काट रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि आने वाला है, भगवान आने वाला है, सुप्रीम आने वाला है, प्रकट हो गया है, दुनिया के सामने आने वाला है। पुण्यात्मा, दुनिया तो इम्यूनाइजेशन कर रही है, वो तो कल्पना कर रही है, और हमारी आंखों के सामने परमात्मा, हमें परमात्मा ने अपनी पहचान करवा दी, हमें अपनी शरण में ले लिया। तो हमें कितनी उमंग होनी चाहिए, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, हमारे अंदर कितनी हिम्मत और जोश होना चाहिए कि जो सेवा दुनिया वाले उस परमात्मा को पहचान के आने वाले समय में सेवा करेंगे, वो सेवा परमात्मा ने बरसों पहले आप और हमारे को बख्श दी, हमारे को अपनी शरण में ले लिया। पुण्यात्मा, फिर हम किस चीज से हम डरें? हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हम कोई सरकार को गिराने का इरादा नहीं रखते, हम किसी की बुराई करने का इरादा नहीं रखते। सच है, सच कहने का हमें अधिकार है, वरना ये मोबाइल यूज करने का हमारे को अधिकार नहीं है, ये सोशल मीडिया यूज करने को हमारे को अधिकार नहीं है। ये खाली फ्रेंड्स बना बना के इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं दी है परमात्मा ने सोशल मीडिया। ये परमात्मा ने सत्य सेवाओं के लिए दी है, सच बताने के लिए दी है। और ये सच केवल या तो परमात्मा कह सकता है, या परमात्मा की ओट में उसका कोई भगत कह सकता, अगर वास्तव में भगत हो तो। पुण्यात्माओं, हमने इस मौके को चूकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, बस मालिक के आसरे, परमात्मा के भरोसे। अरे ज्यादा से ज्यादा है क्या यहां पे? 2 दिन का रिमांड, 2 महीने की जेल। और अगर कल को मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं और अगर किसी कारण से अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मेरी गलती से गाड़ी रोड से नीचे उतर गई और वहां अगर मेरा पैर टूट गया, तो वो क्या? उसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, मेरे शरीर का नुकसान हुआ। और ये सत्य सेवा करते करते यदि 2 डंडे पुलिस वाले के मेरे पीठ के पीछे पड़े भी गए, तो वो मेरी सेवा बन रही है। भगवान उसके प्रतिफल में पता नहीं क्या कर देगा। तो मरना तो जीव को वैसे भी है, और मर अगर भगवान की सेवा करते करते जाएं, तो उन सेवाओं का तो प्रतिफल ही कुछ अलग होता है। तो भाई, होगा वही जो राम रचि रखा, जो परमात्मा ने रच के रखा हुआ है। हम उसकी हद से बाहर नहीं जा सकते, हम उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम भगत हैं। अब हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। इस 6 साल के घटनाक्रम में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जिस तरीके से उल्टे सीधे आदेश उनकी आड़ में पारित किए हैं, लोगों से कुकर्म करवाए हैं, उनके पाप कर्म बढ़वाए, उनको अधर्म के रास्ते पे चलाए, उनकी मर्यादा तोड़वाई, उनको भगवान से दूर करवाया है। और ऐसी स्थिति में परमात्मा ने कुछ एक भगत भाइयों को निमित्त बना के आपस में साध संगति के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई, सही और गलत का निर्णय करवाया, सत्य असत्य की जानकारी दिलवाई, और आज हम उनसे संघर्ष कर रहे हैं। आज परमात्मा ने उनसे भी संघर्ष करवाया। और 7 तारीख की वीडियो में आप देखना पुण्यात्मा, वहां की आपकी आंखें फटी रह जाएंगी
कि किस तरीके से काल भगवान ये षड्यंत्र कर रहा है, अपने ही भक्तों को निमित्त बना के परमात्मा का किस तरीके से मजाक बना रहा है। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप और हमारा, सेवाएं तो हमें करनी ही करनी है सतगुरु के आशीर्वाद से, साथ में सावधानी भी हमें रखनी है, क्योंकि सावधानी कायरता नहीं होती है, सावधानी हमें जरूर रखनी है, जैसा कि मधु बहन जी ने बताया। बाकी जेल जाने से, पुलिस की धमकियों से या पुलिस के डंडों से ये हमें नहीं डरना। कल को अगर किसी पड़ोसी ने किसी बात को लेकर अगर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरी औरत को छेड़ता है, पुलिस तो फिर भी आपको पीटेगी, पुलिस तो फिर भी आपको पीट देगी भैया, फिर आपकी कौन सी सेवा बन रही है। तो हम समर्थ की शरण में हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। समर्थ यहाँ की पुलिस नहीं, यहाँ के जो संचालक है, जो काल भगवान, उससे भी सुप्रीम पावरफुल है। और उसकी शरण में रह के जो हमारे साथ होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। वो हमारे हित में होगा। हमें लगेगा, हमें लग सकता है कि ये क्या हो गया, लेकिन वो हमारे हित में है। आगे चल के हमें उस बात का पता चलेगा कि हाँ ये हमारे लिए। अब जैसे दास था, दास पहले मेरठ में था, जयपुर से बहुत अच्छा काम चल रहा था, बड़ी मुश्किल से काम धंधा सेट हुआ था, और मेरठ से जब दास वहाँ से उठा, हालांकि दास के मन में ये नहीं आया, लेकिन दास आपको एग्जाम्पल दे रहा है। अगर कोई और व्यक्ति हो, अच्छा खासा उसका काम जम गया हो, लाखों रुपया लोगों से उसने उधार लेके सामान लिया हो, दुकान लगाई हो, और ऐसी स्थिति में फिर वहाँ से उसका किसी बात को लेके उसका काम धंधा यदि बिखर जाए, तो उस आदमी को तो यही लगेगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में, भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं की। लेकिन दास को ऐसा 1% भी नहीं हुआ, और दास वो दुकान का 1 लाख रुपए का सामान आज वहीं छोड़ के आ गया, 1.5 लाख का सामान। आज मेरे 2-2 फ्रिज, मेरे काउंटर, मेरे लाइटिंग, मेरे बोर्ड, चेयर, कुर्सी, सब कुछ वहीं पड़े हैं उस दुकान में। उन्होंने लाने से मना कर दिया कि अगर सामान ले गए तो तेरा मर्डर कर दूंगा, मेरठ वालों ने कहा, ओमपाल जी ने। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा, हम तो उसके शरण में हैं। मैं तो घर का सामान भी छोड़ के आने के लिए था। भगतमती ने भी कह दिया, भगत जी कोई जरूरत नहीं, चलो परमपिता परमात्मा सब कुछ करेगा। लेकिन किसी ने कहा कि भैया ये मकान का सामान है, इसको लोग यूज में करेंगे, अपना ले जाओ। तो हम ले आए यहाँ पे, और आज परमात्मा ने देखो मेरठ से 10 गुना ज्यादा परमेश्वर ने यहाँ दिया, 10 गुना ज्यादा। मेरठ में 1 साल रह के अगर मैं 50,000 रुपये लोगों के उतार पाया, यहाँ परमात्मा ने 6 महीने में 4 लाख रुपए लोगों के उतरा दिए, 2 लाख रुपए मेरे घर का सामान दिलवा दिया परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं ये क्या, अगर मैं वहां पे शक कर लेता परमात्मा पे, तो मिलना तो आज मुझे था ही सब कुछ, फिर मैं जो शक मैंने किया था उसकी भरपाई मैं जिंदगी में नहीं कर पाता कभी। वो बात हमेशा मुझे खाती, मुझे चोट मारती रहती वो बात हमेशा, कि तूने नालायक अपने बाप के ऊपर शक कैसे कर लिया। तू भगत था और इस भक्ति में था, और भक्ति में रहने के कारण, सतगुरु की शरण में रहने के कारण, गुरुजी ने क्या कहा कि संत शरण में आए से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। पता नहीं परमात्मा ने कितने बड़ी आपत्ति को जो मुझे मेरठ में आनी थी, वो परमेश्वर ने टाल दी, थोड़ी सी समस्या देके, थोड़ी सी हल्की सी। और वहां पे मेरी ये परीक्षा भी थी कि देखे ऐसी परिस्थिति में मेरे भगत का क्या रिएक्शन होता है, मेरा भगत क्या सोचता है, इसने मेरे से इतना ज्ञान लिया, उसके बाद इस ज्ञान को कितना आधार बनाता है, कितना अमल करता है। लेकिन सतगुरु ने ही दास को हर परीक्षा में पास किया, हर परीक्षा में परमात्मा ने पास किया कि बेटा आज तो तू मेरठ छोड़ रहा है, आज अगर मेरठ छोड़ते समय तेरे अंदर अगर जरा से भी भाव आ रहे हैं, तो बेटा कल को जब तू दुनिया छोड़ेगा तो फिर क्या भाव आएंगे, उस समय तू क्या करेगा। तुझे तो दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो उस समय तेरे क्या भाव होंगे। तो पुण्यात्माओं, दास को परमात्मा ने परीक्षा में पास किया, और दास की ना कोई उस सामान में आज कोई आस्था है। ये तो आप लोगों को जब बात आ गई तो दास ने बताना जरूरी समझा, नहीं तो दास ने और किसी के सामने कोई चर्चा नहीं करी इस बात की। और आज परमात्मा ने वो दया कर दी यहाँ पे कि आज इस घर में रखने के लिए जगह नहीं है, सामान रखने के लिए जगह नहीं है। पुण्यात्माओं, सतगुरु की दया, जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे तो वो बालक थोड़ी है, उसको क्या मालूम नहीं है। और फिर भगवान धरती पे, हम कोई हनुमान जी की शरण में थोड़ी है, फिर हम समर्थ की शरण में हैं। तो पुण्यात्माओं, ऑडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, परमेश्वर दया करें, हम सब हिम्मत रखें, परमेश्वर पे विश्वास रखें। हमारा एक ही हथियार है, ज्ञान का राज, ध्यान की तुरिया। परमेश्वर की वाणी है ना,
ज्ञान का राच ध्यान की तुरिया। ये ज्ञान ही हमारा राच, हमारा हथियार है। राच यानी हथियार, और ध्यान की तुरिया, हमें परमात्मा में ध्यान रखना है, मालिक पे विश्वास रखना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो दया करें परमात्मा, हम सब उन्हीं के आश्रय रहें। परमपिता परमेश्वर से ही हम ये हमेशा अरदास करते रहें, विनती करते रहें कि मालिक आप हमारे रक्षक हो, और जो भी कुछ हमारे साथ में होगा परमात्मा, हमें उसकी कोई गिलानी नहीं होगी, क्योंकि हम मर्यादाओं में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके संरक्षण में हैं। और आपकी शरण में रहते सत्य अगर हमारी मौत भी आ जाए तो भी परमात्मा उसमें हमारा भला है, हमारा भला। तो हमने कोई शक, कोई संदेह अपने गुरु पे सौपन में भी नहीं करना। और निरंतर जो सेवा परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, हमें उन सेवा को बड़ी सावधानी से और बड़ी तन्मयता से करना है, क्योंकि ये सेवाएं आने वाले समय में नहीं मिलेंगी। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की भी। जो लूट है आज है, लूट लो। ये परीक्षा है कि भगत क्या होता है, भगत कौन से रास्ते पे चलता है। अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश है, वैक्सीन लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कभी गलत नहीं करती। अरे सरकार अगर गलत नहीं करती तो ये मैनेजमेंट वाले क्यों 6 साल से सरकार के पीछे पड़े थे? फिर क्यों हमारे से लाखों ज्ञापन दिलवाए, डीसी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को? क्यों सोशल मीडिया सेवादार बना के इन लोगों ने खट्टर को गालियां दिलवाई, आईजी अनिल राव के खिलाफ दुष्प्रचार करवाया? सरकार अगर कुछ गलत करती ही नहीं है तो, सरकार अगर कुछ गलत नहीं करती तो गुरुजी ने क्यों रोहतक की पेशी पे आते समय मीडिया को कहा कि सरकार का सत्यानाश होगा? पुण्यात्माओं, विचार करो, किस मूर्खता में जी रहे हो। ये काल भगवान, ये मैनेजमेंट सीधा सीधा काल का एजेंट है धरती पे। ये भक्ति बर्बाद करवा रहा है और करवा चुका है, अब कुछ नहीं है। गुरुजी वैक्सीन की अनुमति देंगे, जबकि सबको पता है कि वैक्सीन बनती कैसे है, कैसे कैसे जानवरों की हत्या होती है। अरे जो परमात्मा हमारे को पशुओं की खाल से बने हुए जूते पहनने के लिए मना करता है, वो परमात्मा हमें उसी पशु के खून से बना हुआ वैक्सीन लगाने का आदेश देगा? भक्तों, बुद्धि कहाँ है हमारी? बुद्धि घास चरने गई, काल ने हर ली 6 साल से मैनेजमेंट के चापलूस बन के, उनके आदेशों पे चल के। ये काल एजेंट हैं, यही सुख संचाल होती है काल की। कल को परमात्मा दोषी नहीं है, क्योंकि 6 साल से परमात्मा लगातार सत्सेवकों के माध्यम से संदेश दिलवा रहा है, हजारों वीडियो बना दिए। हमें भी भक्ति प्यारी है, हम चाहते तो इस समय का सदुपयोग हमारी भक्ति में ज़्यादा करते, मंत्रों में ज़्यादा करते। हमें लोगों की गाली और मार खाने का शौक नहीं था, लेकिन हमें परमेश्वर का विधान का पता था कि तेरी आंखों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, तू चुप है तो तू दोषी है, उतना ही जितना कि वो सहन कर रहा है। तो पुण्यात्मा, ये हमारा सौभाग्य की बंदी छोड़ ने हमें संभाले रखा। निमित्त चाहे किसको भी बनाया हो, चाहे साध संगति को निमित्त बनाया हो, चाहे किसी भी चीज को निमित्त बनाया हो, चाहे किसी भगत भाई को निमित्त बनाया हो, ये परमेश्वर की ही दया है। इसलिए हम परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। सीना ठोक के केवल हम सत्सेवक कह सकते हैं ये बात, कि इस पृथ्वी पे केवल हम उस परमेश्वर की प्यारी आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। ये हमारा कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, ये ज्ञान बोलता है। और यही विश्वास हमारे को अंत तक परमात्मा के चरणों से जोड़े रखेगा। और इसी विश्वास के चलते चाहे कितनी ही भयंकर महामारी आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा महाविनाश हो जाए, चाहे पहाड़ सिर पे टूट के पड़ जाए, परमात्मा कंकर नहीं निकलने देगा अपने भगत को। जब काल भगवान ने कहा था ना परमात्मा से, इस वर्तमान समय को देखते हुए जो विनाश अब आने वाला है, क्योंकि विनाश तो काल ने ही लेके आना है, तो काल ने परमात्मा से कहा था कि परमात्मा, धर अंबर सब जाएंगे, विनसेंगे कैलाश, और एकम एका होएगा, यानी उथल पुथल होगा, एकम एका होएगा, तब कहाँ रहेंगे तेरे दास? ये कहाँ रहेंगे तेरी आत्माएं उस समय जब मैं उथल पुथल करूंगा, महाविनाश करूंगा? तो परमेश्वर ने कहा था कि बेटा, धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, और एकम एका होने दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास, मेरे भगत उस विश्वास के आश्रय रहेंगे। अपने बच्चों को अपनी पलकों पे रखूंगा, तू चाहे कितना ही महाविनाश कर देना, बाल बाका नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों का, बाल भी बाका। तो पुण्यात्माओं, इस वाणी के असली हकदार आप और हम हैं। आप और हम हैं वो परमेश्वर की आत्माएं। वरना लोगों ने तो राजनेताओं के कुत्ते बन के उनके पट्टे अपने गलों में डाल लिए। कभी बीजेपी का प्रचार कर दिया, कभी बीजेपी को समर्थन कर दिया, कभी कांग्रेस को समर्थन कर दिया, कभी जेजेपी को समर्थन कर दिया। अरे इतनी जल्दी तो खुद राजनीतिक पार्टियां भी दल नहीं बदलती, जितनी जल्दी 2-2, 3-3 महीनों में मैनेजमेंट ने संगत से पार्टियां बदलवा दी। इस सीजन में कांग्रेस को, अगले सीजन में बीजेपी को, अगले सीजन में जेजेपी को, फिर आम आदमी पार्टी को।
कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी जाटों को आरक्षण, कभी एसटी एससी, कभी क्या, कभी फला, कभी ढिमका। पुण्यात्माओं, यही तो काल का जाल था जिसको लोग समझ नहीं पाए। चलो, जिसका जैसा संस्कार, संदेशा देने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखवाई। अब जो नहीं समझ पाया उसका दुर्भाग्य, लेकिन आप और हम पे परमेश्वर की दया, और ये दया बनी रहे, यही विनती हम परमात्मा से करते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।